आओ आओ जल्दी आओ, बताते आओ आओ। तो आइए बताते हैं आगे फिर। तो हम लोग सीख चुके हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, अब सीखते हैं एशिया के बारे में। तो ऐसा है कि ये एशिया को अगर हम कायदे से देखें तो इस साइड होता है ईस्ट मैप में, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट और इधर होता है साउथ। तो इंडिया साउथ पोर्शन में है, एशिया के साउथ पोर्शन में। अच्छा ठीक है, तो साउथ पोर्शन में है तो सबसे पहले हम लोग साउथ पोर्शन ऑफ एशिया को ही पढ़ेंगे, यानी इस रीजन को पढ़ेंगे। अब इस रीजन का कोई नाम भी होगा। हाँ, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के साथ मिलके एक ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था सार्क। तो सबसे पहले सार्क नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सार्क नेशंस है क्या? तो ये 8 कंट्री का ग्रुप है सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन एंड रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, ये एक ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था साउथ एशिया एसोसिएशन एंड रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, तो ये ग्रुप बनाया गया। अब इस ग्रुप में 8 मेंबर्स है, टोटल 8 मेंबर्स है इस ग्रुप में। तो कौन कौन से हैं इसे देखेंगे और सारे कंट्री को गिनते चलेंगे और जानते चलेंगे। तो सबसे पहले अपने निकटतम दोस्त जिनसे हाल ही फिलहाल में इंडिया का काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था, वो है मालदीव्स। मैप डिस्टॉर्टेड मिला था तो इसे बार बार ऑटो कट करना पड़ रहा है। तो मालदीव्स, मालदीव्स इंडिया के साउथ पोर्शन में। ठीक है, हमारा कोई भी खास बॉर्डर लगता नहीं है, बट सी वाटर्स में आता है ये। सी वाटर्स के बाद हमारे लक्षद्वीप के पास है बिल्कुल मालदीव्स। अब मालदीव्स है क्या? मालदीव्स एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है एक। इसकी कैपिटल है माले, MALE, माले। ठीक है, यहाँ की करेंसी है मालदेवियन रुपी। चूँकि ये समुद्र के बीचों बीच है तो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन भी जो है सो है लोगों का है, वो टूरिस्ट ही है। टूरिस्ट जो आते हैं लोग उनसे ही कमाई होते हैं, टूरिज्म से ही कमाई है यहाँ पे। ठीक है, और इंडिया और मालदीव्स के बीच में अभी तो खास कोई रिलेशन अच्छा नहीं है, बट चल रहा है। फिर उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका इंडिया की तरह ही 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। आज के डेट में ये टी, जेमस्टोन और मसाले, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, और काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है इसका। इसके अलावा एक अलग चीज़ है जो बहुत ही कंफ्यूजन है एग्जामिनेशन के लिए, कि श्रीलंका का जो कैपिटल है वो 2 कैपिटल है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और एक है कॉमर्शियल कैपिटल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो है श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे। काफ़ी बड़ा नाम है तो याद रखिए, श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे। और जो कॉमर्शियल कैपिटल है वो है कोलंबो। ठीक है, इसके अलावा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो इस एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति। तो पॉइंट्स याद रखिएगा, क्या है? श्रीलंका 1948 में अंग्रेज से आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन से।
ये बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है टी का, जेमस्टोन का और स्पाइसेस का। 2 कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है सी जयवर्धनपुरा कोट्टे और कमर्शियल है कोलंबो। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है मित्र शक्ति। इसके बाद हम लोग अपने देश के बारे में जानते ही हैं। तो अभी तक 3 कंट्री में देख लिए, मालदीव्स, श्रीलंका और अपनी कंट्री, अपना देश इंडिया। अब पहुंचते हैं अपने पड़ोसी के पास, परम दोस्त पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में क्या ही बात किया जाए, बस ये जान लीजिए कि कैपिटल इसका इस्लामाबाद है। बस बाकी तो सब जानते हैं क्या है ये क्या नहीं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पाकिस्तान से रिलेटेड आता है कि कौन कौन से स्टेट का बॉर्डर पाकिस्तान से, इंडिया का कौन कौन सा बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है। तो पहला, जब भी ये क्वेश्चन है तो पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, और चौथा गुजरात। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का कौन कौन सा स्टेट इंडिया से मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कैपिटल काबुल। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब क्या, मतलब इसका कोई भी पोर्शन अफगानिस्तान का डायरेक्ट ओशियन से नहीं मिलता है। ये हर तरफ से किसी न किसी कंट्री से घिरा है, इसलिए एक लैंड लॉक्ड कंट्री है एक। अब यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पश्तो है। इसके अलावा वो लोग दारी या दाड़ी ऐसी एक लैंग्वेज है वो वहाँ बोलते हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ की जो करेंसी है वो है अफ़गानी, करेंसी है अफ़गानी। क्या क्या इम्पोर्टेंट में पढ़ लिया कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसकी कैपिटल है काबुल, लैंग्वेज पश्तो है और करेंसी अफ़गानी है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेपाल पे। नेपाल अपना मित्र मुल्क, ऐसा कुछ हार्ड फीलिंग्स कभी भी किसी भी इंडियंस के मन में होता नहीं है नेपाल के लिए। हालांकि हाल फिलहाल में इंडिया के भी रिश्ते नेपाल से ख़राब हुए थे। तो नेपाल कैपिटल काठमांडू, काठमांडू कैपिटल है यहाँ का। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑब्वियसली नेपाली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2008 में ये डेमोक्रेसी बना था। नेपाल 2008 में डेमोक्रेसी बना था। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से स्टेट के बॉर्डर्स नेपाल से लगते हैं। तो बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैप के हिसाब से कि कौन कौन से स्टेट लगते हैं। तो पहला बिहार, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा सिक्किम, चौथा यूपी और पांचवा उत्तराखंड। कब ये डेमोक्रेसी बना था, तो 2008 में बना था। इसके बाद आते हैं हम लोग भूटान पे। ठीक है, भूटान, भूटान अपने आप में रहस्य है इंडियंस के लिए, हालांकि बहुत करीब है हमारे। तो कैपिटल है इसका थिम्पू। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कैपिटल थिम्पू। ठीक है, कैपिटल है इसका थिम्पू। तो कैपिटल तो है इनका थिम्पू। इसके अलावा एक ये भी एक
एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, चूँकि इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये है, तो ये किसी भी ओशन से डायरेक्टली नहीं मिलता है, किसी भी ओशन से डायरेक्टली तो नहीं मिलता ये, तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे मेजर रिलीजन जो प्रैक्टिस होता है वो है बुद्धिज्म, ठीक है। ये एक मोनार्क कंट्री है, मोनार्की है यहाँ पे आज भी, यहाँ आज भी मोनार्क है, तो मोनार्की है यहाँ पे। अब जो सबसे ज़्यादा अजीब क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा गया है कि भूटान की करेंसी क्या है, तो भूटान की करेंसी है नगलत्रम। भूटान की करेंसी है नगलत्रम, ठीक है। तो क्या क्या देखा, कैपिटल है थिम्पू, रिलीजन जो प्रैक्टिस होता है मेजरली वो है बुद्धिज्म, यहाँ पे मोनार्की है, ठीक है, मतलब कि राजा है आज भी, करेंसी है नगलत्रम। इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए कि कौन कौन से स्टेट के बॉर्डर्स मिलते हैं किससे, भूटान से, तो एक होगा अपना अरुणाचल प्रदेश, अगला असम, उसके अलावा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम का बॉर्डर नेपाल से मिलता है, सिक्किम और फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, कैपिटल थिम्पू, रिलीजन बुद्धिज्म, मोनार्की है यहाँ पे, करेंसी नगलत्रम, कौन कौन से स्टेट के बॉर्डर्स मिलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। लास्टली बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में क्या बात कहते हैं, पाकिस्तान का पहले टाइम में पार्ट था। 16 दिसंबर 1971 को ये पाकिस्तान से आज़ाद हो गया, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को ये पाकिस्तान से आज़ाद हो गया। अब इसके बाद यहाँ जानने को बस ये है इसमें कि यहाँ के का जो कैपिटल है वो ढाका है, करेंसी टका है, लैंग्वेज बंगाली बोली जाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ के नेशनल एंथम को किसने लिखा है, तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी यहाँ के नेशनल एंथम को लिखा है। अब 8 नेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 1 से 2 मिनट के अंदर पूरे के पूरे मैप को याद करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मालदीव्स, श्रीलंका, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं इसी पैटर्न में, मालदीव्स, श्रीलंका, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। रिपीट करेंगे, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसे, ठीक है। फिर से रिपीट करेंगे इसे, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 कंट्रीज़, ठीक है।
मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इस सीक्वेंस में याद करना है। इसके बाद हम लोग ईस्ट साइड में बढ़ेंगे हम लोग, और इस मैप को याद करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी कंट्री है कहाँ कहाँ पे। तो वो हमारा होगा वीडियो लेसन 3। ये था हमारा वर्ल्ड मैप का 2nd वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद से ज़्यादा समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।